अगर आंकड़ों की बात करें तो 8 में से एक महिला, या हम बोल सकते हैं कि 60% ऑफ द वुमेन आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम राइट नाउ, है ना। तो आओ हम सब मिलके यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि थायराइड बेसिकली है क्या, है ना। तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, थायराइड एक ग्लैंड होता है, यहाँ पे हमारे गले में जो विंड पाइप होती है उसके बिल्कुल साथ होता है। ये एक बटरफ्लाई लाइक शेप होती है इसकी, है ना, तितली के आकार की एक ग्रंथि है जो कि हमारे ये विंड पाइप के बिल्कुल सामने होती है ना। और ये एक बेसिकली थायराइड एक ग्लैंड है, और थायरेगुलेटर है ना। हार्मोन रेगुलेटर माने कि हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आंकड़ों की बात करें तो 8 में से एक महिला, या हम बोल सकते हैं कि 60% ऑफ द वुमेन आर फेसिंग थायराइड राइट नाउ। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है बट उनको सिम्टम्स नहीं पता, है ना। कई लोग तो ऐसे हैं जो अभी तक अवेयर नहीं है, हालांकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। तो जैसे मैंने पहले बताया ये हार्मोन रेगुलेटर है ना। तो अगर एक हार्मोन रेगुलेटर जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, है ना, अगर हमारा जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड वो अच्छे से काम नहीं करेगा तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी बॉडी पे दिखता है। तो वो दिखेगा कैसे? अगर थायराइड जो ग्लैंड है वो कम मात्रा में थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा है तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम अराइज होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथायराइड, है ना। इसका सिर्फ एक सिम्टम अभी यहाँ पे बताऊंगी, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। हाइपोथायराइड में बेसिकली क्या होता है, एक पर्सन का जो बॉडी वेट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है ना। मतलब उसको खुद को नहीं समझ में आता कि मेरा बॉडी वेट इतना ज्यादा क्यों गेन हो रहा है ना, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, स्लो हो जाता है। उसके साथ दूसरी प्रॉब्लम होती है जहां पे हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। वहां पे एक प्रॉब्लम अराइज होती है जिसको हम हाइपर थायराइड बोलते हैं। हाइपर थायराइड में बिल्कुल उल्टा होता है। लाइक इसमें क्या होता है, एक पर्सन जो बॉडी है वो श्रिंक होनी स्टार्ट हो जाती है, उसका बॉडी वेट लूज होना स्टार्ट हो जाता है विदाउट एनी प्रैक्टिस, मतलब बिना कुछ किए उसका जो बॉडी वेट है पर्सन का वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक नोट मैंने ऐड किया है कि बोथ द कंडीशंस आर सीरियस, चाहे आपको हाइपोथायराइड है चाहे हाइपर है, both the conditions are really serious and this need to be treated। अगर आप में से किसी को भी, है ना, थायराइड है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और आपको अपने फिजिशियन को या डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, और जो भी मेडिकेशन है वो आपको लेने की जरूरत है ना। तो अब आगे बात करते हैं कि थायराइड करता क्या है बेसिकली। तो सबसे पहला है कि थायराइड जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है ना। तो अभी बात करते हैं, देखो कुछ मेरे जैसे भी पर्सन होंगे जिनको नहीं पता कि मेटाबॉलिज्म क्या है ना। तो उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हमारा जो फूड होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और जो हमारी बॉडी है वो थ्रू आउट द डे उस एनर्जी को यूज करती है ना। जैसे हम सभी को पता है हमारी जो बॉडी है वो सेलुलर स्ट्रक्चर है। सेलुलर स्ट्रक्चर माने कि सेल्स की बनी हुई है ना। और इन सेल्स को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और जब हम कोई भी काम करते हैं तो इस एनर्जी का यूज होता हमारे जो सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, डैमेज होते हैं, है ना, उनको रिपेयर की जरूरत होती है। तो फूड इज द सोर्स जहां से हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है ना। और मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस जहां से हमारा जो फूड है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में। आई होप आपको मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस जो वो यहाँ पे क्लियर हुई होगी। जैसे मैंने पहले बात की, जो थायराइड है वो हार्मोन लाइक ग्लैंड है ना। तो जो थायराइड ग्लैंड है वो दो तरह के हार्मोन यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। वो दो तरह के हार्मोन कौन से हैं, एक है T3 एक है T4, है ना। जो ये हॉर्मोन्स हैं ये हमारी बॉडी को बताते हैं कि कितनी एनर्जी का यूज हमारी बॉडी को करना है। अगर तो हमारा थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम कर रहा है
तो यहाँ पे क्या होगा, राइट अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे, और अगर राइट अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे से काम करेगा, है ना। तो ये जो सारी प्रोसेस है जो अभी तक मैंने आपको बताई, चाहे वो मेटाबॉलिज्म की है चाहे वो हॉर्मोन्स की है, ये जो प्रोसेस है इसको सुपरवाइज करता है, कौन सुपरवाइज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। देखो जैसे एक क्लास होती है, जैसे मैं टीचर हूँ, है ना, तो क्लासेस के इंचार्ज होते हैं जो क्या करते हैं, क्लासेस को कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं। वैसे ही क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है जो अभी तक मैंने शेयर की, हॉर्मोन्स, मेटाबॉलिज्म, इस प्रोसेस को जो कंट्रोल करता है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये होता है प्रेजेंट हमारे ब्रेन के नीचे, स्कल के बिल्कुल बीचों बीच, है ना, खोपड़ी के बिल्कुल बीचों बीच। आप यहाँ पे पिक्चर मैंने लगाई है, आप देख सकते हो, येलो कलर का यहाँ पे शो हो रहा है आपको, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये बेसिकली क्या करता है, जो थायराइड हार्मोन होते हैं उनको मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में कितना जो हार्मोन है वो कितना जाना है, उसको मॉनिटर करता है ना। और अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जब वो सेंस करता है कि हमारी जो बॉडी है वो कम मात्रा में थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस कर रही है, तो वो क्या करता है, तो वो खुद से एक हार्मोन को क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जिन पर्सन्स को थायराइड है उनको पता होगा कि ये टेस्ट होते हैं हमारे, लाइक T3 का टेस्ट होता है, T4 का टेस्ट होता है, TSH का टेस्ट होता है। तो अगर आपका TSH बड़ा होता है तो इट मीन्स कि आपको हाइपोथायराइड है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी कम मात्रा में थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस कर रही है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड खुद से एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम TSH बोलते हैं, और वो TSH थायराइड ग्लैंड के पास जाता है, और थायराइड ग्लैंड उसको अपने हिसाब से बॉडी में यूज करता है ना। और ऐसे ही अगर हाइपरथायराइड है, हाइपरथायराइड में बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पे हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन्स हैं वो ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, और इससे क्या होता है, हमारा जो लाइक आयोडीन की मात्रा है हमारी बॉडी में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो आई होप आपको ये प्रोसेस जो है TSH तक समझ आई होगी, है ना। उसके बाद बात करते हैं कि जो थायराइड है ये किन किन को अफेक्ट कर सकता है ना। तो जो थायराइड है वो किसी को भी, सबसे पहले जो आंसर होता है वो बिल्कुल सिंपल है कि किसी को भी, एनीवन, चाहे वो मैन है, चाहे वुमेन है, चाहे इन्फेंट है, चाहे टीनेजर है, चाहे कोई बड़ा पर्सन है ना, एज में बड़ा है। और समटाइम क्या होता है, sometime at the birth time, ये जो थायराइड है वो प्रेजेंट होता है, और एज के साथ ये डेवलप होता है हमारी बॉडी में, है ना। और थायराइड उनको होना बहुत इजी है जिनके वन ऑफ द पेरेंट, किसी भी पेरेंट को, चाहे वो मदर है चाहे फादर है, किसी भी पेरेंट को थायराइड है, तो इट इज रियली पॉसिबल कि वो आपके जो बच्चे हैं, है ना, या जो, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे मदर को थायराइड था, है ना, तो इट वाज रियली पॉसिबल कि वो मेरे को पास ऑन हो सकता था। बट द थिंग वाज दैट मैंने अपनी टेक केयर नहीं की, मैंने अपना लाइफस्टाइल वॉच नहीं किया, मैंने अपना जो डाइट प्रोसेस था वो वॉच नहीं किया, उसकी वजह से वो मेरे को भी पास ऑन हुआ, है ना। बट इट इज इनहेरिटेड, बट इसको हम ठीक कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल के साथ, है ना। और ये उनको भी होता है जो पर्सन बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ मेडिकेशन, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ आयोडीन होता है, ऐसी कोई मेडिकेशन अगर आप ले रहे हो तो इट इज द मोस्ट पॉसिबल सिनेरियो कि आपको थायराइड हो सकता है ना। जैसे मैंने पहले बताया, स्टार्टिंग में बताया था कि स्पेशली वुमेन, है ना, तो 60% ऑफ द वुमेन जिनको थायराइड है अभी इस टाइम पे, अकॉर्डिंग टू द सर्वे, है ना। और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, एट द प्रेजेंट स्टेज 20 million person in the US are suffering from thyroid right now, है ना। 20 million तो US में है,
अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आंकड़े उससे भी बेकार हैं, है ना। इंडिया में ऑलमोस्ट 42 मिलियन पर्सन आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड राइट नाउ। तो आप सोच सकते हो कितना कॉमन हो चुका है ना। और ऐसे पर्सन जिनको पास्ट में थायराइड रहा है ना, जिसको हम पोस्ट पार्टम थायराइड बोलते हैं, जो कि जैसे कि कई लेडीज होती हैं उनको एट द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी थायराइड होता है ना, तो उन लेडीज को, या फिर जो कैंसर से क्योर हुए हैं, उन पर्सन को बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी लाइफस्टाइल को वॉच करने की, है ना, क्योंकि थायराइड कैन अफेक्ट यू। सो उसके बाद बात करते हैं कि जो मैंने पहले बताया था कि दो तरह से का थायराइड होता है, एक होता है हाइपो, एक होता है हाइपर। सो जो हाइपोथायराइड होता है, जिसमें हमारा जो बॉडी वेट होता है वो गेन होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, पहले हम हाइपो की बात करते हैं, उसके बाद हम हाइपर पे जाएंगे, ठीक है। हाइपो में बेसिकली क्या होता है, एक्सट्रीम टायर्डनेस हमारी बॉडी को होती है, लेथार्जिकनेस आ जाती है, लैक ऑफ स्टेमिना हमारी बॉडी में होता है, हमारी मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है ना। जैसे मेरे को प्रॉब्लम थी, आई कैन रिलेट विद दिस, कि मैं चीजें रख के भूल जाती थी, है ना। जैसे मैं काम पे जा रही हूँ तो मैंने घर को लॉक लगाया, तो मेरे को उसको भी 2 बार आके वॉच करना पड़ता था। समटाइम आई यूज टू फॉरगेट कि भी मैंने लॉक भी लगाया था कि या नहीं लगाया था, है ना। समटाइम पैसे रख के भूल जाना, तो ये मेरे साथ होता। अगर आपको थायराइड है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको स्ट्रेस भी रहेगा, है ना। तो आपको कोशिश करनी है कि आप स्ट्रेस वाली चीजों से दूर रहें, है ना। यहाँ पे मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन में आप जा सकते हो, आपका वेट गेन होएगा, है ना। वेट गेन तो ऐसे होता है क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा डाउन हो जाता है वेट का, हमें समझ में ही नहीं आता कि वेट गेन क्यों हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि मेरे जॉइंट्स में पेन होता था, तो यहाँ पे अगर आपको हाइपोथायराइड है तो आपके जॉइंट्स में भी पेन होएगा, मसल्स में पेन होएगा, इवन आपकी ब्रोकन स्लीप रहेगी, आप नींद में बार बार जागोगे, है ना। कॉन्स्टिपेशन आपको रहेगी, परमानेंट टेंशन आपको रहेगी। हाइपोथायराइड में बेसिकली आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाती है ना। एक हासिमिटोथायराइड होता है, ये एक पेनलेस कंडीशन है, ठीक है, पेन नहीं होता इसमें। बट द थिंग इज दैट ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, पानी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जहां पे हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के जो थायराइड ग्लैंड है उस पे अटैक करते हैं। 1 सेकेंड। और जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के थायराइड ग्लैंड पे अटैक करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा थायराइड ग्लैंड डैमेज होता है। और अगर हमारा थायराइड ग्लैंड ही डैमेज हो जाएगा तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा, हार्मोन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं करेगा, है ना। और हाइपोथायराइड में बेसिकली आयोडीन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है। और इसके साथ साथ मोस्ट ऑफ द वुमेन एट द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी या फिर बच्चे को बर्थ देने के बाद, है ना, 5 to 9% ऑफ द वुमेन आर हियर जिनको आफ्टर प्रेगनेंसी या इन बिटवीन द प्रेगनेंसी थायराइड होता है, उसको हम पोस्टमार्टम थायराइड बोलते हैं। और ये एक टेम्परेरी कंडीशन होती है ना। और ये भी फेज होता है जो हाइपोथायराइड में आता है। और इसके बाद हम बात करते हैं हाइपर थायराइड की, बिकॉज टाइम बहुत कम है, नॉलेज बहुत ज्यादा है ना। तो हाइपर थायराइड में बिल्कुल उल्टा होता है ना। सबसे पहला सिम्टम है बंदे का जो बॉडी वेट है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है विदाउट एनी रीजन, बिना कुछ किए। और उसके बाद क्या बोलते हैं, जो सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, सांस चढ़ना स्टार्ट हो जाता है ना। नर्वसनेस रहती है पर्सन को, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है, इंसोम्निया हो जाता है। इंसोम्निया एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां पे आपको काफी काफी दिन नींद नहीं आती, है ना। आपकी बॉडी में फटीग रहती है, थके रहते हो आप, थकान रहती है ना। उसके साथ साथ इचिंग आपकी बॉडी में होती है ना। जो हाइपर थायराइड वाले लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे।
इसके साथ साथ आपको डायरिया, है ना, डायरिया यहाँ पे हो जाता है पर्सन्स को, बाउल मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है, हीट से इंटॉलरेंस हो जाती है ना। और वुमेन की बात करूँ तो मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुएशनल लाइक जो पीरियड्स होते हैं या तो वो लाइट अमाउंट में रहते हैं या वो बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाते हैं, है ना। और इसके साथ साथ यहाँ पे हाइपरथायराइड में एक प्रॉब्लम भी होती है जिसको हम ग्रेव डिसीज बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे, क्योंकि जो हाइपरथायराइड है यहाँ पे जो हार्मोन है बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो हार्मोन है ओवर एक्टिव हो जाते हैं, उसकी वजह से जो ये हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, ये थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है ना, लाइक यहाँ से स्वेलिंग हो जाती है, एक तरीके से आप कह सकते हो। इसके साथ अगर हाइपरथायराइड बहुत ज्यादा स्वीयर है तो नोड्यूल्स भी हो जाते हैं, नोड्यूल्स लाइक मस्से टाइप होते हैं, वो आपके फेस पे भी हो सकते हैं, आपकी हैंड्स पे भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं बॉडी के किसी भी पार्ट पे। तो यहाँ पे मल्टी नोडुलर भी हो सकता है कंडीशन, मतलब ज्यादा भी हो सकता है, वो थोड़ा लाइक मसे टाइप होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, यहाँ आपकी स्किन पे हो सकते हैं, बेसिकली आईज के पास होते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइक यहाँ पे हाइपरथायराइड में क्या होता है, एक्सेसिव आयोडीन आपकी बॉडी में हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जो हाइपो और हाइपरथायराइड में डिफरेंशिएट, मतलब इन दोनों को करते हैं। तो अभी क्या है कि अभी आपको क्या, आप ऐसा कौन सा फूड खाओ अगर आपको थायराइड है जो आपके थायराइड को नरिश करे, मतलब आपका, आपके थायराइड के लिए अच्छा है, जो आप इनटेक कर सकते हो। आप यहाँ पे इसकी फोटो भी ले सकते हो, मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले जो मैं रेकमेंड करूंगी वो है सिट्रिक फूड, ठीक है। सिट्रिक फूड में आ जाता है लेमन, आ जाता है ऑरेंज, आ जाता है ना। ये जो है ये आप जरूर लो, बिकॉज सिट्रिक हमारे थायराइड के लिए बहुत अच्छा है ना। कोकोनट ऑयल आप इनटेक कर सकते हो, नट्स आप ले सकते हो, है ना। वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स आप ले सकते हो, फ्रूट्स आप ले सकते हो, ऑरेंज, ऑरेंज इज रियली गुड फॉर यू। किडनी बीन्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं, पंपकिन और सनफ्लावर सीड्स बहुत अच्छी हैं। अगर आप नॉन वेज लेते हो तो आपके लिए एग्स बहुत अच्छे हैं, सेलफिश बहुत अच्छी है आपके लिए, लीन मीट यू कैन टेक इट, है ना। और ये कुछ फूड हैं जो हमारे थायराइड को नरिश करते हैं। अब बात करते हैं वो फूड जो हमारे थायराइड के लिए नहीं अच्छे, है ना। ऐसा कौन सा फूड है जो हमें नहीं इनटेक करना, है ना। तो ये चीज की समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू वांट कि आपका जो थायराइड का लेवल है वो डाउन आए, तो इन कुछ चीजों से आपको परहेज रखना पड़ेगा। सबसे पहले है सोया फूड। सोया फूड में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि सोयाबीन की बड़ियां सबसे पहले हम घर पे बनाते हैं ना, हम सोया पनीर खाते हैं, सोया से बनी कोई भी चीज है, यू डोंट हैव टू टेक इट, है ना। उसके बाद जैसे सब्जियां हैं जो हम घर पे बनाते हैं, जैसे कि जिसको गोभी की सब्जी बोलते हैं हम, है ना। गोभी की जितनी भी लाइक उसकी फैमिली है, गोभी वाली फैमिली, है ना, जिसको हम ब्रोकली भी बोलते हैं, है ना। वैसे तो सैलेड में यूज करते हैं, बट यू डोंट हैव टू टेक इट, ये आपके लिए ठीक नहीं है, बाकियों के लिए ठीक है, आपको नहीं यूज करना, ठीक है। आपको कॉलीफ्लावर नहीं लेना, आपको ब्रोकली नहीं लेना, आपको कोई भी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेनी है, कैफीन का इंटेक आपने कम करना है, ठीक है। जो अल्कोहल, अल्कोहल लेते हैं लोग, है ना, जिनको थायराइड है उनको अल्कोहल का कंजम्पशन कंट्रोल में करना है। हमने रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल को यूज नहीं करना, आप इसकी जगह इसको स्विच कर सकते हो कोकोनट ऑयल के साथ, है ना। उस साथ हमें बहुत बार बाहर जाते हैं तो फास्ट फूड बहुत अच्छा दिखता है हमें, है ना, तो हमें वो भी इनटेक नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो थायराइड है उसका लेवल कम हो, आपका थायराइड क्योर हो, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मशरूम भी नहीं आपको लेना इवन, है ना। ग्लूटन से जो ग्लूटन मतलब मैदा होता है, मैदा से बना हुआ कुछ भी चीज आपको नहीं लेना। अब यहाँ पे कुछ हेल्थी टिप है जो कि थायराइड वाले लोगों के लिए है। थायराइड क्या, कोई भी पर्सन है जिसको थायराइड है चाहे नहीं है ना, यू हैव टू बी सीरियस हियर एंड यू हैव टू लिसन केयरफुली कि सबसे पहले है इन्फ्लेमेटरी फूड प्रोडक्ट्स जो है वो आपको लिमिट करना है ना। अपनी गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, बिकॉज अगर आपको थायराइड है, या वैसे भी आजकल का जो लाइफस्टाइल है दैट इज वेरी सेडेंटरी, और इट इज रियली पॉसिबल कि हमें स्ट्रेस बड़ी जल्दी हो जाता है,
तो अगर हम वी गाइज आर वेरी लकी दैट वी हैव सेशंस, और अगर हम सेशन में डेली आ रहे हैं तो हमारा माइंडसेट खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगा, हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज यहाँ पे 500-600 बंदों की फैमिली है जो कि डेली हेल्दी टिप्स और डेली हमें पॉजिटिव कर रही है। उसके बाद जो होल फूड्स हैं, है ना, वो आप लेना स्टार्ट करो। आप सिट्रिक फूड लो जो आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करें। आप अच्छी नींद लो, अच्छी नींद यानी कि 7 से 8 घंटे आप सोना स्टार्ट करो। अगर आपकी नींद कम है ना, तो आप कोशिश करो आप नैप लो, मतलब अपने काम के बीच में से 5-10 मिनट की नैप जरूर लो। उसके बाद यू हैव टू चूज कि आपको क्या ऑप्शंस अपने लिए रखनी है। आपको नॉन टॉक्सिक, देखो अगर हम ऐसे इन्वायरमेंट में हैं, यहाँ पे टॉक्सिक ऑप्शन और नॉन टॉक्सिक ऑप्शन दोनों अवेलेबल है। हमें देखना है कि हमारी बॉडी के लिए बेस्ट कौन सा है, तो हमने वही ऑप्शन चूज करना है। हमें बहुत अच्छे से पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, बट हम फिर भी वही चीजें करते हैं जो हमारे लिए नहीं अच्छी होती। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्विच करना है कि हमने वही चीजें इंटेक करनी है जो हमारे लिए अच्छी हैं। नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को हमने नहीं इस्तेमाल करना। हमने जैसे स्ट्रेस की बात की कि हमें अगर थायराइड, तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, किसी भी बात का स्ट्रेस हो जाता है। किसी ने आपसे बात नहीं की, उस बात का स्ट्रेस हो गया, है ना। आपके घर में किसी की छोटी इधर उधर बात हुई तो उस बात का स्ट्रेस हो गया। किसी ने खाना नहीं खाया, उस बात का स्ट्रेस हो गया। तो यू डोंट हैव टू टेक इट। हमें हर एक चीज डिसिप्लिन में करनी है। अगर आप अपना जो लाइफस्टाइल है वो डिसिप्लिन रखोगे तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प रहेगी। और सबसे बड़ा जो टिप होता है थायराइड के लिए, वो मैं ऐड करना चाहती हूँ कि बैलेंस डाइट जो मैंने फॉलो किया, ठीक है, यू हैव टू टेक द बैलेंस डाइट। और आई वेलकम यू ऑल इन द हर्बल लाइफ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। यहाँ पे आपको हर एक चीज बैलेंस अमाउंट में मिलती है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो फैट है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो फाइबर है, चाहे वो विटामिन है, ओमेगा 3 है, वट एवर योर बॉडी नीड्स, यू 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 नो आपको यहाँ से मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे बैलेंस डाइट मिलती है। बिकॉज मेरा बॉडी वेट इतना ज्यादा था, मेरा थायराइड का लेवल क्योर नहीं होता था, और जब मैं इस सिस्टम में आई तो मेरा डेफिनेटली ड्यू टू बैलेंस डाइट वो कम होना स्टार्ट हो गया, है ना। उसके बाद आई वेलकम फॉर्मूला नंबर 1 शेक, जो कि आई थिंक सबका फेवरेट होगा यहाँ पे। और ये हमारा एक पूरा मील है जहाँ पे हमें जो विटामिन है ना, और जितने भी विटामिन मिनरल्स वट एवर आर बॉडी नीड्स, प्रोटीन, वी विल गेट फ्रॉम हियर, है ना। तो हमें कहीं भी बाहर ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है कि मुझे यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा। यू डोंट हैव टू डू इट, यू हैव टू स्विच हियर। आपको अपना ब्रेकफास्ट स्विच कर लेना है यहाँ पे, हेल्दी ब्रेकफास्ट पे, है ना। उसके बाद है प्रोटीन, है ना। और नेक्स्ट है प्रोटीन, और ये पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर है। यू हैव टू टेक इट बिकॉज जो हमारी बॉडी है, अगर आपको थायराइड है तो आपके जॉइंट्स जो हैं वो वीक होंगे, मसल्स में पेन रहेगा। तो प्रोटीन आपके लिए रियली मच नीडेड। ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दो कि सिर्फ जिम वाले पर्सन ही ले सकते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, प्रोटीन हर एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं बॉडी वेट के हिसाब से बात करूं तो 1 किलो के ऊपर 0.8, है ना, मिनिमम 0.8 प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आपका वेट 60 kg है तो आप सोच सकते हो, उसको आप 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 48 ग्राम प्रोटीन की आपको रिक्वायरमेंट रहती है ना। तो यहाँ पे अगर आप एक मील स्विच कर रहे हो तो 23 ग्राम प्रोटीन है जो उसकी रिक्वायरमेंट आपको यहीं से पूरी हो रही है ना। और उसके बाद है हमारा मल्टीविटामिन, है ना। वैसे तो सारा ही न्यूट्रिशन पार्ट बहुत अच्छा है, बट मैम क्यों आवाज क्यों नहीं आती मेरे फोन में? मैम अपना नेटवर्क चेक करो। और
उसके बाद बात करते हैं मल्टीविटामिन। और मल्टीविटामिन आपके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारे बोन्स वीक हो जाते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अगर आपको थायराइड है, यू मस्ट हैव टू ऐड मल्टीविटामिन, रियली नीड इट, सपोर्ट योर इम्यून फंक्शन, इट इज न्यूट्रिशनल सपोर्ट। 20 विटामिन, 20+ विटामिन और मिनरल्स इसमें प्रेजेंट है, एंड यू हैव टू टेक इट। और इसके साथ साथ यू कैन ऐड कैल्शियम, यू कैन ऐड, हम ए फ्रेश तो लेते ही हैं, वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। जो भी न्यूट्रिशन है वो सारा बहुत अच्छा है। और आप अपने कोचेस से, जिन्होंने आपको लिंक दिया है आज के सेशन का, आप उनसे जरूर बात करें, और जैसे जैसे आपके वेलनेस कोच आपको गाइड करते हैं, वो न्यूट्रिशन आप जरूर अपनी डाइट में ऐड करो, बिकॉज यू हैव टू टेक बैलेंस डाइट, एंड दिस इज रियली नीडेड अगर आप ये न्यूट्रिशंस को अपनी डाइट में ऐड करोगे। सो आई थिंक जो मेरा पार्ट है वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। और आई वांट टू थैंक कि आपने इतने पेशेंसली मेरे को सुना। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।